Now we are starting the chapter of class 9th, chapter number 3. अब हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है ड्रेनेज. ठीक है, ज्योग्राफी का है. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम. ड्रेनेज क्या बताता है आपको? रिवर सिस्टम बताता है. लुक एट द फिजिकल मैप को चेक कीजिए. यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर. आप देखोगे कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं और एक साथ आकर कहाँ फ्लो हो रही हैं? मेन रिवर के अंदर, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी. और वो ये सारी रिवर्स, मान लो यहाँ से कोई एक छोटी सी रिवर है, यहाँ से कोई एक छोटी रिवर है, यहाँ कोई एक छोटी रिवर है, ये सारी किसके साथ मिल रही है? ये दोनों तीनों सारी रिवर्स स्मॉल स्ट्रीम्स एक मेन रिवर के साथ. और फिर एक ये मेन रिवर किसके साथ मिल रही है? कोई एक लार्ज वाटर के साथ. ओशन या फिर सी के साथ. लेक बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, ओशन बोल सकते हैं. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. वो एरिया जहां पर सिर्फ एक ही रिवर का सिस्टम हो, सिर्फ एक ही रिवर जा रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन. अक्लोजर, अगर आप प्रॉपर इसको मैप पे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बट हम यहाँ क्या देखते हैं? अगर आप इसको देखो मैप के ऊपर, दैट इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी एलिवेटेड एरिया. एलिवेशन मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर की तरफ जाना. सच एज माउंटेन, जो ऊपर की तरफ जाते हैं. एलिवेशन, एलिवेटर का इस्तेमाल करते हो ना मेट्रो में, याद आ गया है? जो जीने ऊपर से नीचे जाते हैं स्वर्ग की ओर. ठीक है, देख लिखा भी है स्वर्ग कहाँ है? पहाड़ों में, माउंटेन में. तो जैसे कि वो एरिया, जैसे माउंटेन, अपलैंड, ये दो एरिया सेपरेट करते हैं ये दो बेसिन्स को. ठीक है, जैसे उन बेसिन्स को क्या कहा जाता है? अलग अलग बेसिन्स को जो दो एरिया डिवाइड कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइड. ठीक है, जैसे ये है स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी. यहां से ये लैंड ऊपर उठा हुआ है, यहां से ये लैंड ऊपर उठा हुआ है, पर ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड. सबसे बड़ा, लार्जेस्ट वर्ल्ड का ड्रेनेज बेसिन कहाँ है? अमेजोन रिवर. ठीक है, इंडिया का आप ढूंढ के आओगे. इन ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया बाहर बोल के आओ, वीडियो बन रही है. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature सबकॉन्टिनेंट. अभी आप देखोगे ब्रॉड रिलीफ फीचर्स को सबकॉन्टिनेंट के अंदर. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इसमें देखोगे इंडिया की जो रिवर्स है उन्हें दो तरीके से बांटा गया है. एक है हमारी हिमालयन रिवर और दूसरी कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर रिवर साइकोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. ये दोनों ही रिवर्स अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से क्या है? अलग है. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनल्स. ये क्या है? पेरिनल्स होते हैं. मतलब बहुत सारी हिमालयन रिवर क्या है? पेरिनल है. जिसका मतलब क्या है? यहाँ पर पूरा साल भर क्या रहता है? पानी रहता है या बारिश हो रहती है. बाहर चल जाओ, बोल दो भी काम हो रहा है. दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो. ये पानी कहाँ से अब मिलता है उन्हें? रेन से मिलता है या फिर मेल्टेड स्नो से मिलता है, जो कहाँ से आए होते हैं? लॉफ्टी माउंटेन से. लॉफ्टी माउंटेन क्या है? जहाँ पर स्नो ठंडा जमा होता है. ठीक है, हाँ. द टू मेजर रिवर कौन कौन सी है? इंडस और ब्रह्मपुत्र. जो कहाँ से आई हैं? माउंटेन रेंज. कौन से माउंटेन से? नॉर्थ के, नॉर्थ के माउंटेन रेंज से. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज. इन ये जो रिवर्स हैं, अब देखिए जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज वो होता है जब मान लीजिए पहाड़ है, दो तरीके के पहाड़ है, या फिर यहाँ पर भी एक पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से कोई काटती हुई नदी आ रही है. काटती मतलब पहाड़ों के बीच में से ही कोई रास्ता निकल गया है नदी का, उसे हम क्या कहते हैं? जॉर्ज कहते हैं. ठीक है, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फॉर फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. मतलब उनके पास क्या होता है? बहुत बड़ा सोर्स होता है सी का. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन. वो इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपर कोर्स से. मतलब ऊपर से ही वो क्या लेके आते हैं? छोटे छोटे स्टिल्ट्स लेके आते हैं, सैंड लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं. फिर वो कहाँ जाते हैं? इन द मिडल और लोअर कोर्स में बहुत सारी चीजें बनती
बनती हैं, जैसे कि मिएंडर और ऑक्सबो लेक। वहीं पर ये सब कुछ क्या होता है, डिपॉजिट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये आपका काम नहीं है, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, समझ आ गया? या मैं इसे हटा देती हूँ, ये लो। ठीक है, इसे सबको मैंने इरेज कर दिया, ना आपको ये पढ़ना है और ना ही आपका टॉपिक है। तो जी पन्ना भी साफ हो गया हमारा। अब कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ कुछ था भी, है ना? ठीक है, तो अब हम इसके नीचे का पोर्शन देखेंगे, कौन सी चीज क्या होती है। ये तो बहुत मोटा आ गया पेन। ठीक है, देखिए, सोर्स ऑफ द रिवर कहाँ होगा, माउंटेन से जो ऊपर से आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, अपर कोर्स। फिर क्या देखेंगे, मिडल कोर्स। फिर हम क्या देखेंगे, मीएंडर और लोअर कोर्स। इन द मिडल कोर्स, मिडल कोर्स में से ही क्या बनती हैं, ऐसी 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 नदियां। ये जो नदियों के कर्व आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, मीएंडर। और अगर छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ लेक बन गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सबो लेक। ठीक है, A large number of peninsular river are seasonal as their flow independent on the rainfall. अगर आप peninsular river देखोगे तो उनमें पानी ज्यादा ज्यादा कहाँ पर रहता है, रेनफॉल की वजह से उनके ऊपर रहता है। इसका मतलब पेनिनसुलर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन अ लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन द चैनल्स, द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर। अगर आप देखोगे सूखे सीजन, जब बारिश नहीं आती तो रिवर्स क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, पानी तो रहेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द हिमालयन। अब वो तो समझ, कौन सा बताओ। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, एक है बारिश का सोर्स, यहाँ से नदी काटती हुई किसी को आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, जॉर्ज बन जाएगा। ठीक है, बट यहीं पर आप देखोगे पेनिनसुलर नीचे वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे नदियां जो है वो सूख गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बारिश जो है वो कम हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर है पानी, यहाँ पर अब जो रिवर बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा इन कंपैरिजन टू द हिमालय के रीजन में। समझ आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है? However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. वही जो कुछ जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ की तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती है। कैन यू आइडेंटिफाई टू रिवर्स, दो आइडेंटिफाई कर दिया रिवर्स, ये आप आइडेंटिफाई करोगे और मुझे लास्ट में बताओगे। अब आ जाओ हिमालयन रिवर्स पे कौन कौन सी होती है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अभी हमने सेकंड चैप्टर में जब देखा था, तो हमने जो बेल्ट चेक करी थी हिमालयन बेल्ट, वो कैसे चेक करी थी, ऐसे, मतलब सारे पहाड़ कैसे हैं, वो ऐसे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ ऊपर होगी या यहाँ होगी, नीचे, हाँ यूं मिल रही है। इंडस नदी का ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गंगा, और गंगा एक टाइम पर जाके ब्रह्मपुत्र से मिलके नीचे चली जाती है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यही चेक करा था, यही देखेंगे। ये बहुत सारी जब रिवर्स मिलती हैं, ध्यान से सुनिए, द रिवर्स आर लॉन्ग एंड जॉइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलती है तो क्या बनाती है, रिवर सिस्टम बनाती है। मतलब नदियों के अंदर से नदियां, ट्रिब्यूटरीज निकलती जाती है, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, रिवर सिस्टम। अब हम पहला किसका रिवर सिस्टम देखेंगे, इंडस का, क्योंकि इंडस में मतलब जो यहाँ से नदी जा रही है उसमें से बहुत सारी रिवर्स निकल रही है, वो देखेंगे। ठीक है, रिवर सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द इंडस रिवर राइज इन तिब्बत, ये मार्क करते जाना, ये कहां से निकल रही है, तिब्बत से, नियर द लेक ऑफ मानसरोवर। मार्क कर लो, इसे पहला पॉइंट होगा ये। फॉलोइंग वेस्ट इट एंटर इन इंडिया, कहां से एंटर कर रही है, वेस्ट से। ठीक है, इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, जम्मू कश्मीर से।
इसको मार्क कर लो, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इट फॉर्म अ पिक्चराइज जॉर्ज इन दिस पार्ट, ये नहीं करना मार्क। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी और भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो कश्मीर के रीजन के अंदर बहती हैं। मतलब इंडस रिवर से भी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। अब देखो आप क्या लिखोगे, इट हैज सो मेनी ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मार्क करोगे, ये वाली लाइन मार्क करो। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये कहां पर है, कश्मीर के रीजन में। समझ आ गया, 3 पॉइंट मार्क कर चुके हैं अभी तक हम, ठीक है। द इंडस फ्लो थ्रू बात्सलिन एंड गिलगिट emerge फ्रॉम माउंटेन और एट एटॉप। जो इंडस है जब वो बहती है, जब वो इंडस फ्लो करती है, किसके थ्रू, कौन सी 2 जगहें हैं, गिलगिट, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक माउंटेन, कहां पर, एटॉप पर। इसे भी मार्क कीजिए। हाँ जी, नहीं ये पूरी लाइन मार्क करो, देखो उसमें मार्क करती जा रही हूँ मैं साथ साथ, आप लोग भी मार्क करो, ठीक है। ऑनलाइन वाले अलग कर लेंगे, ऑनलाइन वालों को मैं अलग बता दूंगी। द सतलुज एंड ब्यास, रवि, चेनाब, ये जब साथ आती हैं, ये कहां पर, देखो साथ कहां पर होती है, मैंने 5 रिवर्स बताई थी ना, कौन कौन सी रिवर बताई थी, इंडस, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। ये 7 कहाँ आएंगी, ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिथान कोड इन द पाकिस्तान। ये भी मार्क करो, इसे भी मार्क करो। ठीक है, तो इसे मार्क कर लेना, सतलुज वाली से पाकिस्तान तक। बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड दिस, अब हम देखेंगे, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब इसके अलावा आप देखोगे साउथवर्ड्स की तरफ से ये कहाँ रीच करती है, अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अरेबियन सी कहाँ है, ये मैप है, हम मानते हैं नीचे का हिस्सा है मैप के। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी मिल जाएगा भी आपको, ठीक है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, यहाँ पर एक जेंटल स्लोप है। अब यहाँ पर इसकी ये चीजें मार्क करो, विद द टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ मार्क कर लीजिए भाई, लॉन्गेस्ट रिवर की ऑफ द वर्ल्ड। A little over third of the Indus basin is located in India, Jammu and Kashmir. थर्ड बेसिन कहां पर लोकेट है इसका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और बाकी बचा हुआ पोर्शन कहां पर है, पाकिस्तान में है। बाकी बचा हुआ पोर्शन कहाँ है, पाकिस्तान में। तो 3 जगह जहां पर आ रहा है वो क्या है, पता लग गया अभी आपको, ठीक है। हाँ,
अब ये आ जाओ इंडस रिवर पे, ये रही इंडस रिवर, ठीक है, यहां से आ रही है, ये इंडस रिवर है। अब यहाँ से ये जम्मू कश्मीर में ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ठीक है। इंडस इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे, ये आता है, इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी ये है कि इंडस एक रिवर है, पहली बात तो हमें पता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, या ये यूं कह लीजिए कि कुछ एक एरिया के बीच में, कुछ दो हिस्सों के बीच में इस बात को लेकर बहस थी। मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनानी, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, ऐसा कुछ है। बहस थी कि ये जो नदी है वो किसके हिस्से में जाएगी, क्योंकि इसके आधे से ज्यादा इस्तेमाल एक हिस्सा कर रहा है और आधे से ज्यादा इस्तेमाल दूसरा हिस्सा कर रहा है। तो दोनों के बीच में लड़ाई इसी बात को हो रही थी कि ये नदी किसकी है, हमारी है, और ये नदी किसकी है, हमारी है। ऐसे कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, उसी के रिगार्डिंग एक्ट आया गया। मैं अभी आपको फिर बता रही हूँ, मैंने आपको पूरा एक्ट नहीं बताया क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी आई, इंडिया कैन यूज 20% ऑफ टोटल वाटर। इंडिया ने क्या बोला, हम कितना परसेंट पानी इस्तेमाल करेंगे? 20%। मैं यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रही, ठीक है। और किसी को भी मेरे शब्दों से कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी, ठीक है। तो 20% क्या बोला कि हम क्या करेंगे, 20% ही इसका इस्तेमाल करेंगे, कैरिड बाय इंडस रिवर। द वाटर इज यूज, जो 20% हम इस्तेमाल करेंगे पानी, वो किस लिए करेंगे, कौन कौन सी जगहों पर करेंगे, और करेंगे किस लिए, करेंगे किस लिए, इरिगेशन के लिए करेंगे। और कहाँ कहाँ जगह पे करेंगे, पंजाब, हरियाणा और साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम। ये तो बहुत मस्त जगह है भाई, गंगा, ठीक है। द हेड वाटर, बहुत अच्छी स्टोरी है इसको ना, गंगा रिवर वाटर को ना एक स्टोरी की तरह समझो। दो नदियां आई थी और कैसे मिली और कहाँ गई, कैसे गई, तो ऐसे पता लगेगा इजीली। द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी, जहां से गंगा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, भागीरथी। गंगा माता भाग के आई थी भागीरथी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसको ऐसे ही बोल रही हूँ। द हेड वाटर कहाँ है, भागीरथी। इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री ग्लेशियर। मार्क करते रहना, ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसके ऊपर जो चीजें मार्क करवा रही हूँ मार्क करना, ऐसे ही पूछते हैं, जैसे मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, ऐसे ही एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। एंड ज्वाइंट बाय अलकनंदा, किससे ज्वाइंट होती है, कहाँ पर होती है, देव प्रयाग पर। दो नदियां मिल रही हैं, कौन सी, और भागीरथी, ये कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तम नगर में नहीं है, उत्तम नगर में आने लगा तो फिर हम लोग सारे इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में। एट हरिद्वार, हरिद्वार पर आकर द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से निकलती हुई कहा मिल चली जाती है, प्लेन्स पर। मतलब आपको हरिद्वार में गंगा नदी सिंपल बहती हुई नहीं मिलेगी। अब देखो ये दो बताए हैं आपको, गंगा बताई है और अलकनंदा बताई है, बेटा इसे क्लोज करना, ठीक है। कहां पर मिल रही है ये, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर, ठीक है। देवप्रयाग का है उत्तराखंड में। कौन से ग्लेशियर से निकल रहे हैं, गंगोत्री, गंगा कहां से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर, ऐसे समझो, ठीक है। द गंगा इज ज्वाइंट बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज, उनमें से गंगा के पास से और ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, कौन कौन सी है पढ़ो, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ मार्क करो इसमें, गंगा के पास से यमुना, और देखो यही वाली लाइन पकड़ो, ये गंगा से निकली है, ये देखो गंगा पे आके मिल गई। आप भी अपने साथ ये करो, गंगा है और कौन सी है, घाघर, येरी, फिर कौन सी मिल रही है, गंडक, और फिर कोसी। अभी वो घाघर की ट्रिब्यूटरी है, ऊपर है ना, घाघर से ऊपर जा रही है, समझे। अभी ये एक की एक है,
ठीक है। अच्छा हाँ, वो दोनों एक लैंड में जा रहे हैं ना ये। देखो यमुना की लाइन अलग है, तो यमुना किससे निकलेगी? यमुनोत्री ग्लेशियर से। हाँ समझ में आया? जैसे आपसे पूछे थे गंगा कहाँ से निकल रही है, तो गंगोत्री से। और यमुना कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। देखो उसमें लिखा भी है, रिवर यमुना राइज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज, इसके पैरेलल में इट फ्लो पैरेलल टू गंगा। ये किसके पैरेलल फ्लो होती है? गंगा। हाँ देखो ऊपर देखो, ये बह रही गंगा, ऊपर से देखो, ऊपर से आते हुए जाओ, ठीक है। और यमुना भी इसके पैरेलल फ्लो हो रही है। मिल गई? मिल गई प्रणव? मिल गई। मैं साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ। दे आर, अच्छा ये कहाँ से निकल रही है? ये वाला कहा था, हाँ। राइट पैरेलल टू गंगा एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट एट गंगा एट इलाहाबाद। यमुना गंगा से कहाँ जाके मिलती है? इलाहाबाद। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। अब मुझे बताओ, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। ठीक है, देव प्रयाग का है उत्तराखंड में, ठीक है। और गंगा कहाँ से निकलती है? यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? इलाहाबाद। समझ आया? ठीक है। अब देखोगे घाघर, गंडक और कोसी। घाघर, गंडक और कोसी पे आ जाओ, मैप पे आओ फटाफट। अब देखो घाघर ऊपर कहाँ जा रही है? ऊपर, ऊपर की तरफ लेके जाओ नीचे से। लुक एट द स्क्रीन। घाघर की है, इसको ऊपर लेके जाओगे। गंडक, ये ऊपर नीचे ऊपर लेके जाओ। फिर क्या है? कोसी। ये तीनों कहाँ पर है जी? नेपाल। तो आपको पता हाँ, तो ये कहाँ से निकल रही है ये घाघर, गंडक और कोसी? नेपाल से। ठीक है, ठीक है। तो ये यहीं पर लिखा है, देर आर रिवर। अब आप देखोगे इसके अंदर भी, बुक पे आओ। द रिवर, दे आर रिवर विच फ्लड part North Himalayan plains, every causing widespread damage to life property, enriching the soil for extensive agriculture land। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इन्हीं नदियों के अंदर जब बाढ़ आती है तो ये ऊपर से आ रही है, बट इसका मेजर पॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डैमेज कहाँ देखने को मिलेगा? नीचे। ऊपर से नीचे आ रही है। अब कोई बुद्धिजीवी तुमसे बोले कि नहीं जी नीचे बाढ़ आई है, ऊपर से पर्वत गिर गई, तो वहां पर कुछ तबाही हुई, नहीं। उसको समझाओ बेटा पहले ऊपर ही कुछ हुआ होगा तभी कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर। अब हमने कौन सा देखा है? देखो अब हमने कितना हिस्सा देखा है, हमने ये वाला हिस्सा चेक करा है, ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? नॉर्थ इंडिया। अब हम क्या देखेंगे? थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, बट कौन से रीजन में देख रहे हैं अभी तक हम? गंगा। बस अभी हम गंगा को ही देख रहे हैं, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम्स फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स। पेनिनसुलर में भी अपलैंड्स मतलब ऊंचे उठे हुए लैंड्स, ठीक है। आर द चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन। ढूंढो नदी, नदी ढूंढो जल्दी। देखो गंडक के पास आपको सोन मिलेगी, यमुना के पास आपको बेतवा मिलेगी और चंबल मिलेगी। गंडक के पास मिलेगी बेटा, नीचे 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 घाघर के पास जाओ, घाघर के पास, ठीक है। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया। ये कहाँ से आई है? सेमी एरिड। एरिड, एरिड क्या होता है? सूखा। सेमी एरिड मतलब हल्का सूखा, ठीक है। हैव शॉर्टर कोर्स, डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, मतलब इनमें ज्यादा पानी नहीं है। मतलब जिन जिन नदियों में ज्यादा पानी नहीं है वो कौन सी तीन नदियां? चंबा, चंबा, चंबल, बेतवा। समझ आया? एमसीक्यूज ऐसे ही पूछे जाते हैं। नहीं, अब ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ किन नदियों में ज्यादा पानी नहीं है? मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगी, चंबल, बेतवा, गंगा। चंबल, बेतवा, गंडक,
गंडक, कोसी और यमुना, या फिर चंबल, बेतवा, सोन। आप समझ रहे हो कितने नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट आंसर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ अल्टीमेटली गंगा ज्वाइन। अब आप ये ढूंढो कि कहां पर अल्टीमेटली गंगा ज्वाइन करती है। इन लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप देखोगे लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो आप देखोगे कि गंगा वेस्ट बंगाल के अंदर आके कहां पर देखने को मिल रही है आपको? फरक्का। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ठीक है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। भाई हम लोग भी डेल्टा बनाते हैं, हमारी गंगा माता भी डेल्टा बनाती है। तो वेस्ट बंगाल कहाँ है बताइए? मिल गया आपको? कहाँ मिला है? हम्म वेस्ट बंगाल। गंगा डेल्टा कहाँ पर है? जहां मैंने कल भी बताया था कि गंगा डेल्टा कैसे बनेगा। जब भी नदियों के नीचे पास में वेस्ट बंगाल बेवकूफो, ये रहा, ये गंगा डेल्टा बनाएगी। सोन सोन के पास पहुंच गए। सोन कहाँ पहुंच गए? सोन तो वैसे ही बता सेमी एरिया में। हाँ जी आ गया। एनलार्ज, अच्छा यहाँ हो गया ना। द रिवर बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब क्या होता है? हाँ, बाइफरकेट मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। नए नए शब्द है ना, आज से पहले ना दीदी ने इस्तेमाल करे, आज से पहले ना हमने की पूछने की कोशिश करी। बाइफरकेट हेयर द भागीरथी। अब यहाँ पर जो है वो बाइफरकेट मतलब दो नदियां अलग हो रही हैं। कौन सी? भागीरथी और हुगली। हुगली बैठ जाए यहाँ पे। भागीरथी और हुगली। भागीरथी और हुगली फ्लो साउथवर्ड कहाँ की तरफ जा रही है ये? भागीरथी, हाँ जी। तो ढूंढ लिए, मिल गई आपको? कहाँ पर मिली है भागीरथी और हुगली बताओ। हाँ देखो लिटरेचर टेक्स्ट के अंदर तो मेरे को पता ही चल रहा है। और हुगली, जब आप इसका पॉलिटिकल मैप भरोगे, पॉलिटिकल मैप के अंदर ही स्टेट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी नदी कौन से स्टेट को क्रॉस करके जा रही है। 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप फुलफिल करके लाना जो जो नदियों के हिसाब से नाम आ रहे हैं। सोन कौन कौन सी नदी को क्रॉस कर रही है, गंगा कौन कौन सी नदी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये सब करके आना। भागीरथी और कैसे मिलेगी बेटा? भागीरथी और अलकनंदा तो देवप्रयाग के ऊपर आके मिलते हैं उत्तराखंड में। इतना डेप्थ में थोड़ी है वो मैप। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड। अब ये कहाँ जा रही है? साउथवर्ड। ठीक है, ठीक है। और कहाँ ज्वाइन करेगी ये? ब्रह्मपुत्रा से। आ जाओ। गंगा नदी
ये नीचे होके जा रही है, कहां पर मिलेगी ये? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये यहां से नदी यहां मिलेगी और ये नीचे जाके फ्लो हो जाएगी कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? ठीक है, द हाईली दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम्स द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब ये जहां पर देखने को मिल रही है दोनों इकट्ठे, वो क्या है वहां पर? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो दोनों जाके कहा मिलेंगी? बे ऑफ बंगाल में। मैप पे आओ, एक बच्चा मैप निकाल लो। इस तरफ से बांग्लादेश जा रहा है और इस तरफ से गंगा रिवर, सॉरी यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से गंगा, ये दोनों कहाँ मिलके कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो उन्होंने लिखा भी है, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर। ये डेल्टा जो इन सभी नदियों से मिलकर बनता है, तो इसके ऊपर मैंने अभी ट्रायंगल बना रखा है, उसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ये बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब डू यू नो पे आ जाओ। सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे? सुंदरी ट्री। ठीक है, विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड, जो कहाँ पाए जाते हैं? मार्शलैंड में। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। आप कोई बकवास करें नहीं, इंडिया के बारे में सब बता देना, सुंदरबन डेल्टा है हमारे पास, इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा, और ये किसका घर है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल का वो भी सुंदरी, सुंदरी इसका घर है। चलो आ जाओ टॉपिक पे आओ। द लेंथ ऑफ द गंगा। गंगा की लेंथ कितनी है टोटल? ठीक है, लुक एट द फिगर 3.4, लुक एट द पिक्चर 3.4। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम बाय द गंगा रिवर सिस्टम? ठीक है, अब आ जाओ 3.4 की रिवर गाय देखो, मेरे पास तो उसमें मैप ही है वो। अच्छा, तो यहीं पर आपको गंगा रिवर सिस्टम देखना है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड सिस्टम इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला कहाँ पर है? अगर आपसे कोई पूछे अंबाला कहाँ पर है, कहाँ घूमने जाना है अंबाला, हाँ तो अब क्या बोलोगे आप? अंबाला कहाँ है घूमने के लिए? रिवर के बीच। ठीक है, द प्लेन्स ऑफ अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर। अंबाला से सुंदरबन तक का जो एरिया है वो कितना कितना किलोमीटर है? 1800 किलोमीटर। बट इट फॉल स्लोप हार्डली 300 मीटर। पर जो इसका स्लोप है वो कितना है? 300। इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं देयर इज अ फॉल जस्ट ऑफ 1 मीटर फॉर 6 किलोमीटर, मतलब हर एक 6 किलोमीटर के ऊपर फॉल है। ठीक है, द रिवर डेवलप मीएंडर्स। इसीलिए यहाँ पर जो रिवर है वो क्या डेवलप करती है? मीएंडर। आपसे ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अंबाला और सुंदरबन वाले रीजन के अंदर कि रिवर मीएंडर कैसे फॉर्म करती है और क्यों फॉर्म करती है। ठीक है, मुझे आधे आंसर ये देता है, आधे ये देता है, उसको पूरा ये करता है, तीनों मिला के एक आंसर देते हैं। एमसीक्यूज तीनों अपने अपने देते हैं। ब्रह्मपुत्र सिस्टम पे आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा है? गंगा, और ऊपर वाली नदी कौन सी थी? इंडस पढ़ ली। अब देखो यहां से हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ी, अब हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र। हाँ,
अभी हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र। अभी हम नॉर्थ इंडिया कवर कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में 2 मेन रिवर पढ़ी है अभी हमने, रिवर सिस्टम, इंडस और गंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर। कहां पर राइज होती है? मार्क करो इसे, ठीक है। तिब्बत में होती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोजर टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज। ये किसके पास है? इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये थोड़ी सी लंबी है किससे? इंडस से, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? इंडिया के बाहर से आ रही है, ठीक है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये कैसे है? हिमालय के पैरेलल ईस्टवर्ड, इस हिस्से में, ठीक है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये कहां से रीच कर रही है? नामचा बरवा, ठीक है। कितना मीटर है? 7757। इट टेक यूटर्न। ये क्या ले रही है? यूटर्न। यू निकल रही है और यूं आ रही है, ठीक है, यूटर्न, ठीक है। और यूटर्न लेते हुए कहाँ एंटर कर रही है? अरुणाचल प्रदेश। किसके? जॉर्ज। अब ये जॉर्ज क्यों बन रहा है यहाँ पे? क्योंकि यूटर्न हो रहा है। यूटर्न जॉर्ज कैसे बनता है? दो पहाड़ों के बीच में से नदी जब काटती है तो उसे क्या कहते हैं? जॉर्ज कहते हैं। पर हम क्या देख रहे हैं कि एक नदी ऊपर से नीचे आ रही है और क्या ले रही है? यूटर्न ले रही है। और कहाँ के मिल रही है? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। हाँ जी। तीन बंदर। और यही नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। देख मिल गई, देख मिल गई। दिहांग की खुशी इनके चेहरे पर। विहान मिल गया। दिहांग। इट इज जॉइंड बाय। अब ये दिहांग किससे मिलेगा? दिबांग से। किससे मिलेगी? दिबांग। एंड इज जॉइंड, मुझे पता है, मैंने देख लिया है, मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ, उसको फिर देख पिटेगा मुझसे। एंड लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म अ ब्रह्मपुत्र इन असम। दिहांग और दिबांग या फिर और भी जैसी नदियां ये आकर किससे मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम में। कहाँ पर है? असम में। असम में, जमुना जी से मिलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जम्मू में, सॉरी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत एक रीजन है, ठीक है। तिब्बत के अंदर क्या, कौन से नाम से पुकारा जाता है? सांगपो। किसके नाम से पुकारा जाता है? सांगपो, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? और जो लोग अभी दिल्ली के अंदर बैठे हुए बोलते हैं ना हम तो जमुना पार रह रहे हैं, तो उन्हें बोलना भैया तुम बांग्लादेश में नहीं रहते, तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में। तो तुम्हारे यहाँ क्या बहती है? यमुना, ठीक है। जमुना पार नहीं रहते हम। जमुना पार तो बांग्लादेश या फिर उस तरफ हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द तिब्बत रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम वाटर एंड लेस टिल्ट। इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। कौन? भगा दूंगी मैं तीनों को। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ हाई रेनफॉल। इंडिया में जब ये एंटर करते हैं तो तब बहुत ज्यादा क्या हो रहा होता है? रेनफॉल होता है। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कंसिडर अमाउंट ऑफ स्टिल्ट। यहाँ पर पानी के साथ साथ और स्टिल्ट्स भी आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है। पहाड़ जो होते हैं वो फिल्टर वाटर करके नहीं देते नदियों को, ठीक है। The Brahmaputra has a barrier channel in its center of the length of Assam and form many river islands. आसाम के अंदर जैसे वो एंटर करते हैं तो बहुत सारे और क्या बनाती है? रिवराइन लाइंस, रिवराइन आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स बनाती है। क्या? ये ढूंढ के आना। मैं एक एक अक्षर तुम्हें यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब बता रही हूँ, डिक्शनरी रखो अपने पास, ढूंढ के आना।
ठीक है। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फ्रॉम द फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको याद है? और अगर नहीं याद है तो आज का तुम लोग का होमवर्क है, ढूंढ के आना। पूछ किससे रहा है तू, जो इसी साल आया है पढ़ने? वो वैसे ही हॉस्टल में पढ़ा है। चले चले एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन में देखोगे ओवर द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। रेनी सीजन में अब एक तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पर रेनफॉल क्या है, बहुत हाई लेवल का है। पर आप यहाँ देखोगे क्या बोल रहे हैं, रेनी सीजन में हाई रेनफॉल है तो पानी क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन असम। अब यहाँ पे क्या आने के चांसेस हैं, फ्लड। ठीक है, फ्लड क्या होता है, भूकंप, बाढ़। भाड़ बोल रहे हैं, ये भाड़। तू ये बाढ़ में देख लिया आंसर, उसने बताया, वो सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तीनों मिलके एक जवाब दे रहे हैं। दिमाग नहीं है भैया इनका। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन, मैं भी इसके बाद ग्रुप पे टेक्स्ट डाल दूंगी। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silts on its bed, causing the river beds to rise. This river also shifts channel frequently. यहाँ के रिवर्स जो है वो अपने चैनल को फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है। नदियों के पास कोई टीवी रिमोट है जो चैनल बदलती है? नहीं जी, वो अपने डायरेक्शन चेंज करती है अलग अलग जगहों में। ठीक है, ये लिखेगा चैनल के बारे में। एक एक चीज लिखता है, एक एक चीज बनाता है। हो गया। अब हमने क्या निपटाया, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पेनिनसुलर पेनिनसुलर रीजन देखेंगे। 2 पेजेस और बचे हैं बस। दो है। पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? द मेन वाटर डिवाइड इनटू पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट। कहाँ से निकल रही है जी, वेस्टर्न घाट से। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू वेस्टर्न कोस्ट। नॉर्थ से साउथ में आती है, वो भी वेस्टर्न कोस्ट के हिस्से में। हाँ जी, समझ आ रहा है? ध्यान सो तो नहीं गया। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला सच एज महानदी, कौन कौन सी है यहाँ पर? महानदी, गोदावरी, गंडक ऊपर है, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। फ्लो ईस्ट वर्ड्स, कहाँ फ्लो हो रही है? ड्रेन इनटू, बह का रही है, बे ऑफ बंगाल। इधर से निकल के इधर बह रही है। अरे हाँ भाई, ब्रह्मपुत्र यहाँ है और ये यहाँ है। मैप पे आओ, बेवकूफ लोग हैं ये ऐसे। देखो इधर आओ, कौन कौन सी रिवर पढ़ी थी हमने? कृष्णा, मार्क करो कृष्णा। गोदावरी मार्क करो। और अरे चैनल अभी जो हमने पढ़ा है उसमें देखो कौन कौन सी है। कावेरी और महानदी। अब इधर आओ, देखो देखो, तो फिर अपना भी कर लो आगे चैप्टर कंटिन्यू। मैं बोल रही हूँ सिस्टम पे देखो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। मिल गया बेटा, ये चार्जर लगाइयो यहाँ पे। इसका ये चार्जर यहाँ लगा दो, बटन ऑन कर देना उसका। लगा। देखो अब ये जो रिवर है गोदावरी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। कृष्णा भी नीचे जा रही है, कावेरी भी नीचे जा रही है, और महानदी भी। ये क्या कह रहे हैं, कहाँ जाके मिल रहे हैं? ये बे ऑफ बंगाल में मिल रहे हैं। पर कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? ईस्ट की तरफ से। कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? ईस्ट की तरफ। समझ आ गया? और हम पढ़ क्या रहे हैं? पेनिनसुलर, नीचे वाला हिस्सा।
ठीक है, जितने डिफाइन तरीके से मैं बुक की एक एक लाइन और मैप बता रही हूँ ना, मुझे टेस्ट में किसी के मार्क्स नहीं मिले, तुम तीनों के हाथ पर तोड़ दूंगी मैं, ध्यान रखना। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मजाक चल रहा है यहाँ पे। सब चीज में नहीं, हाँ नहीं, हाँ। दीज रिवर्स मेक डेल्टा पढ़ लो एट देयर माउथ। ये कहाँ बना रहे हैं डेल्टा? उनके माउथ पर। मुझे मुंह बना के दिखा रहा है। नदियां बना रही है हर एक रिवर, जो जो मैंने मार्क करवाई है। There are numerous and small stream following west of the western घाट्स। अब ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न घाट्स की तरफ से जा रही हैं। जैसे न्यूमरस मतलब बहुत सारी, जैसे नर्मदा, तापी आर द ओनली, ये दो ही रिवर हैं विच फ्लो ईस्ट, जो कहां पर है, हाँ जी, जो कहां फ्लो हो रही है, वेस्ट। और क्या बना रही है यहाँ पे? इंडस्ट्री। ये देखो एस्चुरीज लिखा है और यहाँ बना रहा है इंडस्ट्री, ये बना रहा है इंडस्ट्री। तूने खड़ी कर दी क्या वो पे इंडस्ट्रीज वहां में जाकर? एस्चुरीज बना रहे क्या ना कर से, ठीक है, एस्चुरीज नहीं, नहीं एस्चुरीज। अब बिगड़ गया एस्चुरीज। द ड्रेनेज बेसिन पढ़ लो, रिकॉर्डिंग हो रही है मत करो। The drainage basin of peninsular river are comparatively small in size। ये क्या होता है? साइज में छोटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नर्मदा बेसिन। अभी हम ना 3-4 तरीके की चीजें, अब हम यहाँ पर अलग अलग रिवर के हिसाब से बेसिन देखेंगे। बेसिन क्या होता है? इसमें प्याज टमाटर डाल के पकौड़ा बनाना है। बोल दो हाथ धोते हैं। ठीक है, जिसमें तुम हाथ धोते हो वो कैसे? तो ऐसे समझाओगे जैसे ऐसे गंदी भाषा बता रहे हो मुझे तुम, जिसमें तुम हाथ धोते हो। बेसिन, कपड़े धोते हो बेसिन में? तो ये बताओ भाई, कपड़े हाथ धोते हो तो वो कैसी शेप का होता है? ये देख, ऊपर से कब बता रहा है, ये पानी ऊपर से यूं बहेगा अम्ब्रेला की तरह, नीचे नहीं जाएगा पानी, सिंक नहीं होगा। कैसे होता है? आ गया समझ? तो बेसिन भी किस तरीके के देखने को मिलेंगे आपको रिवर में। क्या हो गया? तो बहुत अच्छा करता है। हुआ क्या है मुझे तो यही नहीं पता। नर्मदा बेसिन पे आओ। अब मैं नहीं बता रही कोई बेसिन, बेसिन का मतलब अपना आप देख के आना, ठीक है? या मैं यहीं रोक दूं वीडियो? नहीं। नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल। नर्मदा कहाँ से आती है? अरे यार, नाम नए नए इन बच्चों ने सुने नहीं है, इनको हंसी आ रही है। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से, ठीक है। कौन सी पहाड़ी में से? अमरकंटक। योगिता इसके क्वेश्चन उतार दे। इट फ्लो टुवर्ड वेस्ट, ये कहाँ से फ्लो हो रही है? वेस्ट की तरफ से, इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, जो ऐसे निकल रही है और नीचे से जाके क्या हो रही है? फॉल्ट हो रही है, फैल रही है, ठीक है। ऑन इट्स, हाँ, ऑन इट्स वे टू द सी, और कहाँ की तरफ जा रही है? सी की तरफ। द नर्मदा क्रिएट मेनी पॉस्चरीज लोकेशन। अब और अलग अलग तरीके की लोकेशंस पर भी आपको देखने को मिलेगी। जो जो वर्ड्स ये मार्क हो रहे हैं ना, उसको सर्कल लगा के चेक करके आना करते हैं। दिखा, ये सिर्फ ये इसके बाद और पूरा चैप्टर है, बस ये ए बी सी वाले पागल बना रहे तुझे। ये पूरे उतारने हैं ना। हाँ, ऊपर नीचे। ये बैठ जा पीछे। द मार्बल रॉक नियर द जबलपुर। मार्बल रॉक कहाँ है?
वेयर द नर्मदा फ्लो, जहां पर नर्मदा बहती है और क्या बनाती है, डीप जॉर्ज, क्या बनाती है, डीप। ठीक है, हाँ जी। एंड द धुआंधार फॉल्स, और जो धुआंधार फॉल्स चलो फिर नाते हैं। मैंने याद कर रखा, इन लोगों ने सुने नहीं इसलिए हंसी आ रही है इन लोगों को। धुआंधार फॉल जो है, वेयर रिवर्स प्लंज ओवर स्टेप रॉक्स आर सम नोटेबल वंस। फॉल, फॉल क्या होता है, मतलब होता है करना। हाँ देखो, धुआंधार फॉल दिखाओ तुम्हें, देखो ये रहा, भगा रही है, पढ़ नहीं रही। तुम लोग की इसमें रिकॉर्डिंग जा रही है, इमेजेस देखो ये है। अब ये यहाँ से आपको अलग अलग वो दिख रहे हैं पिक्चर्स, ये है जबलपुर का फॉल जो आप देख रहे हो, ये सब ऐसे ही दिखते हैं। जबलपुर में भी है धुआंधार। नहीं आपको हाँ तो वो अलग है भैया, वहां पे मार्बल रॉक है, अभी आपने देखे थे ना, जहाँ पर डीप जॉर्ज बन रहा है, अभी आपने जहाँ पर डीप जॉर्ज बन रहा है, ठीक है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, सभी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, शॉर्ट है। एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, कहा मिल रही है ये, राइट एंगल पर आकर मिल रही है। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, नर्मदा का बेसिन कौन सा कवर कर रहा है पार्ट, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब देखो तापी बेसिन, तापी राइजेस, तापी राइजेस इन सतपुरा रेंज, तापी कहां पर आ रही है, सतपुरा के रेंज में। इन बैतुल, कहां पर है ये, बैतुल डिस्ट्रिक्ट, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में से दो नदियां निकल रही हैं, कौन कौन सी, तापी और नर्मदा, तापी और नर्मदा। उसको बाहर चुप करा दी, ठीक है, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर, हाँ बेतुल, नर्मदा और तापी रिवर पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। इट ये सब पे ना एमसीक्यूज बनते हैं। इसकी लेंथ देखो, इट लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, कहाँ जाके मिल रहा है ये, बे ऑफ बंगाल में। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, ये सबसे बड़ा है पेनिनसुलर रिवर बेसिन में से, ठीक है, रिवर्स में से। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो बेसिन का पार्ट, जो बेसिन जहां पे बन रहा है वो महाराष्ट्र का पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मतलब कितनी कितनी दूर तो मार्क कर लेना, शायद ये अलग होगा, इधर है ही नहीं। दिखाओ, नहीं इतना डेप्थ में नहीं दे रखा आपके में, मैं लिख लेता हूँ। नहीं नहीं मत लिखो ना, मतलब आपके में इतना ही कि बहुत छोटा है, मैं आपकी वाली बुक से बढ़ा देती हूँ, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, दक्षिण गंगा बनते, ये सब आपके में नहीं है, ये वाला पोर्शन आपके में है नहीं, ये मेरे पास पुरानी बुक का पीडीएफ है ना, तो इसलिए ऐसा है। ये वाला पोर्शन कट गया है, जो जहां से कट गया है वो वाला मत पढ़ना, ठीक है, मैं आपकी बुक का पढ़ के बता देती हूँ। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर नैरो, वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है, बहुत ज्यादा नैरो, संकरा है, ठीक है, चौड़ा नहीं है मतलब, ठीक है। द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, कोस्टल रिवर क्या है यहाँ पर सारी शॉर्ट है। द मेन वेस्टर्न रिवर फ्लो आर साबरमती, माही, ठीक है, भारत पूजा और पेरियार, ठीक है।
तो यही सारी रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन है, और कोई बेसिन नहीं दिया हुआ? कावेरी है वो। अब देखो महानदी दिया हुआ इसमें, महानदी। महानदी बेसिन पे आना, नीचे ही है ना। कोई भी पोर्शन छूट रहा है बुक का तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। महानदी राइज इन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है। इट फ्लो थ्रू ओडिशा, ओडिशा से निकल रही है, टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल तक ये पहुंच रही है। इट लेंथ, लेंथ इसमें कितनी दी हुई है? 860 किलोमीटर। इट ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये यहाँ पर इसका क्या देखने को मिल रहा है? बेसिन, पानी वाला। बस इतना ही लिखा हुआ है महानदी में। कृष्णा पे आ जाओ, कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लो, कृष्णा कहां कितना फ्लो कर रही है? 1400 किलोमीटर। रीच द बे ऑफ बंगाल, कहां पहुंच रही है? बे ऑफ बंगाल। द तुंगभद्रा, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से रिवर है? तुंगभद्रा, कयोना और घाट प्रभा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। द मूसी और बहिमा, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इट ड्रेनेज बेसिन, अब इनका ड्रेनेज बेसिन किस किस को शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। समझ आया? कावेरी पे आ जाओ। कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी, कावेरी कहां से आ रही है? ब्रह्मगिरी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन साउथ। साउथ में कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में हाँ जी, नीचे की तरफ है ना। हाँ जी। मेरी अलग है। इन तमिलनाडु टोटल लेंथ देखो यहाँ पर क्या है? 760 किलोमीटर, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरी, हर किसी रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी ध्यान रखनी पड़ेगी और आती है, ठीक है। कौन कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अब कैसे ध्यान रखना? कावेरी, कावेरी की कौन कौन सी बहन है? अमरावती, भवानी, हेमावती, जो इनसे कभी नहीं मिलने देती, कभी नहीं। भवानी मेरे भाई है, ठीक है, कला है जो। ठीक है। इट बेसिन ड्रेन पार्ट, कौन कौन सा पार्ट है बताओ? कर्नाटक का नाम भवानी था। केरला और तमिलनाडु, ठीक है। स्टेट याद रखना, ठीक है। हाँ जी। द कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नोन एज, मिल गया ये, सीसा, सिवासु मुद्रम, ठीक है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, ठीक है, मैसूर या मैसूर बोलते हैं इसे, बैंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड कौन सी वाली है? केजीएफ, केजीएफ, टा 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 वो वाला। तो आप अब से इसको क्या पढ़ोगे? केजीएफ। आधे बच्चों को तो इनमें से केजीएफ की फुल फॉर्म नहीं पता थी, नहीं पता थी ना। और पिक्चर के नीचे ही लिखा आता है उसका। कोई बात नहीं, कैसा नहीं, पढ़े लिखे बच्चों तुम्हें ये नहीं पता? दीदी से पूछ। उसको नीचे भेज दे, इधर बिठाऊंगी इसे अपने पास में। Beside these rivers, there are some smaller rivers following toward the east. इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो ईस्ट की तरफ बह रही है। अभी तक हमने कौन सी नदियां पढ़ी है? जो वेस्ट ऑफ बंगाल में बह रही है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ईस्ट के अंदर कौन कौन सी जाती है? दामोदर, ब्राह्मी, बैतरानी, ठीक है, और सुवर्णखा।
जो जाके डूब गई। ठीक है, यश के पास यही काम रह गया। और कितनी नदियों की रानियों को बचाएगा? इंडस की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की। वैसे भी सुंदरी थी ना। चलो आओ, सही दिशा में ध्यान लगाओ। 71% आहो, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट 97% इज सॉल्ट वाटर। हमें पता है 97 क्या है? सॉल्ट वाटर है। ओनली 3%, 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं, और उसमें से भी आज कुछ ही हिस्सा जो है वो हमारा किसके अंदर है? आइस कैप्स के अंदर है। आइस कैप मतलब बर्फ की सिल्लियां हैं, जिसे तुम पानी के तौर पे पियोगे और वहीं चिपके रह जाओगे। ठीक है, अब आ जाओ लेक पर। लेक्स पे आ जाओ, लेक्स पे। डल डल लेक। उनका सत्यानाश कर दिया तूने। ए इंटरनेशनल में है वो। यू मे बी फेमिलर यू मे बी फेमिलर विद द वैली ऑफ कश्मीर। आप क्या, अब आओ कश्मीर घूमने चलते हैं। ठीक है, कश्मीर घूमेंगे। कश्मीर पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे फेमस क्या है? डल लेक। और क्या होती है यहाँ पे? हाउस बोट। ठीक है, शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। अब की बार हम जाएंगे तो तीन सारे बच्चे वहीं जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हाँ चलेंगे। अपने अपने घर से 20-20 हजार उठा लेना, 10-10 हजार। सिमिलरली, और उसके बाद 10-10 हजार आके मुझे जमा कर देना, और फिर एक पेरेंट्स मीटिंग होएगी। फिर तुम्हारे पापा मम्मी सब लोग तुमको वहीं पे सामने मारेंगे, कुटापा चढ़ेंगे तुम लोगों को। तो यहीं कश्मीर घूमते हैं। Now, similarly, you have visited some other tourist spot near the lake. Enjoy the boating. Boating भी enjoy करते हैं, swimming भी और water games भी. Imagine that if श्रीनगर नैनीताल टूरिस्ट प्लेस did not have lake. आप imagine करो अगर वहां पे कोई लेक ना हो तो क्या वो सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी? नहीं आएंगी। ठीक है, यही चैप्टर have Have you ever मत करो। Have you ever tried to know the importance of lake in making place of attractive to the tourist? Apart from attraction for tourist, lake are also useful to human being in many ways. वही बता रहे हैं लेक जरूरी है, क्यों जरूरी है इसके। लेक ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी। जब लेक बड़ी हो जाए तो उसे क्या कहने लग जाते हैं? सी। ठीक है, जैसे कैस्पियन, डेड और अराल, ये समुद्र के नाम है सारे। कैप्सियन और कैप्सिकम में अंतर है। चलो पढ़ लो यार, एक ही पेज बचा है, सही से पढ़ लो तमीज में। इंडिया हैज मैनी लेक्स, छोड़ दो। इंडिया हैज मैनी लेक्स, these are different from each other in size and other characteristics. Most lake are permanent, बहुत सारी लेक परमानेंट है। Some contain water during the rainy season like the lake in the basin of inland drainage in semi arid region. वो बोल रहे हैं बहुत सारी लेक जो है वो परमानेंट है बट उनमें पानी बहुत कम है। There are some lake, पर कुछ ऐसी लेक्स हैं जो ग्लेशियर और आइस शीट के रिजल्ट से बनी है, मतलब उनसे पिघल पिघल करके बनी है। ठीक है, वाइल द अदर हैव बीन फॉर्म्ड, और कुछ किससे बनी है? विंड से, रिवर के एक्शन से, और कुछ लेक्स किसने बनाई है? ह्यूमंस ने भी बनाई है। आ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्ड इनटू द ऑक्सबो लेक। अब पूछ सकते हैं कैसे ऑक्सबो लेक बनती है, तो ऐसे बनती। ठीक है, हाँ जी। स्पिट्स एंड बार फ्रॉम लगून्स, लगून्स जगह है। ठीक है, इन द कोस्टल एरिया, एग्जाम्पल चिलिका लेक, पुल्लीकट लेक और कुल्लूरू लेक। ये सारे नाम हैं, लेकिन हंसी आ रही है। मैंने आपको फिर लास्ट टू लास्ट ईयर याद करे थे, रटे थे बैठ के सारे। तो नींद आने लग गई। ये रहा चुप हुआ। नींद आ रही है, सही है। क्या हो गया? नींद आ रही है।
बता, तेरे को मिलाया यहाँ पे लेक में? ये इनका अलग कपल्स का चलता है। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम सीजनल। ये क्या रहते हैं, कभी कभी सीजनल रहते हैं। जैसे एग्जांपल, सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान में। सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान में। और अभी हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में भी यही पढ़ा था, सांबर लेक कैसी लेक है? नमकीन लेक, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, अब जाके कोई वहां पे नमक चेक करके नहीं आएगा कितना खा रहा है कितना नहीं है। इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। किस लिए काम आती है? सॉल्ट के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर आर इन द हिमालयन रीजन। फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? किस फॉर्म में होते हैं ये? ग्लेशियर। In the other words, they formed glacier dug out a basin which was later filled with snow melt. कैसे मिलता है? जब स्नो पिघलती है तब में पानी मिल जाता है। ठीक है, अब कोई एक बंदा तो वहां पे खड़ा नहीं है, हाँ वहां पर हम हीटर लेके लगा के रखे और वो स्नो पिघले। धरती की नींव कच्ची हो जाती है। वूलर लेक इन जम्मू कश्मीर। वूलर लेक कहाँ है? इन कॉन्ट्रास्ट इट रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। कैसे बनी है ये? टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है? हिलती रहती है। शाबाश, मुझे किसी ने सही करेक्ट आंसर नहीं दिया, सिर्फ एक यश ने दिया। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी, अब बताओ? तो मिल नहीं रही होगी। तीनों गलत बोल रहे हैं, तीनों। वुलर वुलार लेक के बारे में बात बोल रहे हैं। ये हमारी बड़ी है सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट। ठीक है, इंडिया की। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापनी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने लार्जेस्ट पूछा था। Apart from natural lake, the damming of river for generation of hydropower. Hydropower क्या होता है? हाँ जी। Lead to the formation of lakes such as गुरु गोबिंद सिंह सागर। और इसके नाम पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? भाखरा नागल प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये नीचे पिक्चर दिख रही है आपको लोकटक लेक की। ठीक है, आगे जाके देखो ना। तो एक तक बच्चे पढ़ते नहीं हो लेबलिंग? इसके घर से फोन है, यश के घर से फोन है, बोल दे अभी टाइम लगेगा, पिट रहा है वो। ये बोल हेलो आंटी। नहीं आंटी जी अभी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ा रही। अच्छा नहीं अभी नहीं। Lake are of great value to human beings. Lake help to regulate flow of river during heavy rainfall. It prevent flooding. ये क्या करती हैं? Flood. हाँ, तेरी आवाज कैसे चुप हो गई? पिक्चर आएगा ही नहीं पड़ेगा तो। Prevent flooding during the dry season. ठीक है, इट हेल्प टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब सूखा पड़ गया तो लेक भी सूखेगी, जब बाढ़ आएगी तो ये लेक जो सूख चुकी है वो थोड़ा काम करेगी बचाने का। बह जाएगी, लड़ आता तो लेक बह जाएगी। लेक कोई बहा दे तो। क्या हो गया, खाना नहीं खाया था? पास करी 9th नहीं होगी मैं कैसी।
लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। आ जाओ सिस्टम पे आओ। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, किसके ऊपर मेंटेन करते हैं ये इकोसिस्टम? नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं लेक्स, और टूरिज्म को भी डेवलप करते हैं। ठीक है। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। मैंने एक एक शब्द पढ़ाया इस वीडियो के अंदर। जिस बच्चे को आपत्ति है कि एक एक वर्ड का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ मेरे छोटे बच्चे 9th के ऐसे हैं, 4th 5th वाले, जिनको कुछ लाइन टू लाइन पढ़ना हो, कुछ समझाना हो, तो मुझे नोट्स के अलावा अलग से कॉपी पे बैठ कर समझाना पड़ता है। तो एक बार दोबारा पढ़ लें, इस वीडियो को दोबारा देख लें स्लो मोशन में, और फिर भी ना समझ में आया तो मैं बैठी हूं, मुझसे पूछे। Role of river in the economy. River have been fundamental importance throughout the human history. Water from river basic natural resource है हमारा, essential है human activities के लिए. Therefore river banks have attracted settlers from ancient time. इसलिए पुराने टाइम के लोगों को भी रिवर बैंक्स ने क्या करा, अट्रैक्ट करा है। These रिवर बैंक मतलब रिवर के किनारे, रिवर बैंक मतलब होता है नदी के किनारा। ठीक है, लिख ले। बैंक का मतलब होता है किनारा। अब अपने बैंक को जाके मत बोलियो किनारा। These settlements have now become very big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of river. Use river for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, क्योंकि इससे हमारी पॉपुलेशन और लिवलीहुड को अच्छे से ग्रोथ मिलती है। अगर इस पे से शॉर्ट नोट आए तो ये पूरा लिखना है, शॉर्ट नोट आए तो ये पूरा ही लिखना है। रिवर पॉल्यूशन पे आओ, चैप्टर खत्म होने वाला है, एक लास्ट टॉपिक है। आप ये बता देना। अच्छा ठीक है, अभी बता, ये अभी बता देती हूँ। ये डब्बे की चिंता क्या करी तूने, डब्बा भी खत्म कराओ। ठीक है, अच्छे से फाड़ दे बेटा, बैग ही तो है। ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ गंगा नेशनल प्लान, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैप। वही डब्बा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, गैप। गैप का कौन सा है ये, फेज 1, जो कब आया था, 1985। वर डिक्लेयर्ड ऑन, कब हुआ था, 1985 में आया, और बंद कब हुआ है, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या सुन रहे हैं ये लोग। ये इनिशिएट कब हुआ था, आया कब था, 1985 में। सुनो पहले मेरी बात सुनो, फिर रिपीट करना। और क्लोज कब हुआ था, 31 मार्च 2000 में। तुम्हारे हिसाब से तो 1985 में ही आया, और बंद कब हुआ, 1985 में। 1985 में आया और 2000 में बंद हो गया। 2000 कहाँ पर लिखा है, 31 मार्च कहाँ पर लिखा है? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। तुम्हारे में ये अलग है, आपके में तुम लोगों के में नहीं लिखा, तो मुंह से बोल भी नहीं रहे, ऐसे बेवकूफ बच्चे। सारी चीजें तो काट दी, उसमें भी इनको आधे मौत आ रही थी। कितना बड़ा सारा पैराग्राफ है यहाँ पर, और इसके अंदर देखिए क्या 4 लाइन लिख के दे रखी है। एक बराबर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड, मैं इसमें से नहीं करा रही भाई, ये इसमें से नहीं करा रही, ये जो बुक का है मैं इसका पढ़ के सुना रही हूँ। गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर द अदर रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP के अंडर आया था 1995 में। पहले आया 1985 में, दूसरा कब आया, 1995। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पानी का जो क्वालिटी है, रिवर की जो वाटर क्वालिटी है, उसको क्या करे, इम्प्रूव करे बस, और पॉल्यूशन को ना होने दे, उसके ऊपर काम चल रहा है। और नीचे वेबसाइट लिखी है, उस पर जाकर खुद पढ़ लें। ठीक है, रिवर पॉल्यूशन क्या है वो पढ़ लो। रिवर पॉल्यूशन भी बहुत छोटा टॉपिक दे रखा है तुम्हारे में। कुछ हटेगा तो बता देना। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर डिमांड, इन लोगों की डिमांड थी कि ये जो डिमांड, हम लोगों की डिमांड क्या थी, पानी साफ होना चाहिए,
है ना। पर जितने भी डोमेस्टिक हैं और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं, एग्रीकल्चर डिमांड जिनकी भी है, वो पानी जब भी फ्लो कर रहे थे, गंदा पानी जो भी फ्लो कर रहे थे, उनसे रिवर इफेक्ट हो रही थी, नेचुरल वाटर जो था वो खराब हो रहा था। एज द रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर, reduce their volume, and on the other hand they have heavy load of untreated sewage and industrial influent are attempted into the river। वो इंडस्ट्रियल का सारा वेस्टेड प्रोजेक्ट किसमें डाल रहे थे ये लोग, रिवर के अंदर डाल रहे थे। दिस इफेक्ट ओनली नॉट द क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी के साथ साथ ये जो उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स, उनको भी हार्म कर रहे थे। ठीक है, जैसे देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, बस 5 मिनट रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, गिवन एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डिल्यूट एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटीज। इतना ज्यादा यहाँ पर गंदगी हो रही थी, आप देख सकते हो कितना बता रहे हैं पॉल्यूशन का लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन ये पता होता है यहाँ किसी को मुझे शहर सारे जितने होते हैं ये अर्बन। बस बरगला लो तुम, फेंक के मारी। चैप्टर बचा पढ़ ले। Industrial do not allow to happen and the pollution level many rivers has been rising। तो इसलिए अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करा गया कि आप अब इतना एक्सेस में पानी को खराब कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी, तो अब आप और नहीं करोगे। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉपुलेशन इन आर रिवर लीड टू लॉन्चिंग। दीदी 4 लाइन बची हैं, पढ़ने दो, तेरी आवाज एकदम से तेज हो गई। लॉन्चिंग वेरियस एक्शन प्लान, इसलिए रिवर्स को क्लीन करने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाए। सरकारें बदलती गई और एक्शन प्लान बदलते गए। ठीक है, दुख है देख कितनी कितनी गहन बात इन बच्चों को अफेक्ट कर रही है। हैव यू हर्ड अबाउट द एक्शन प्लान्स, क्या आपने उन एक्शन प्लान्स के बारे में सुना? ये देख हाउ डज आर हेल्थ गेट अफेक्टेड पॉल्यूटेड रिवर। आपको क्या पता है कि आपके गंदे पानी की वजह से कैसे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है? थिंक अबाउट लाइफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। जरा सोच के देखिए आपकी जिंदगी बिना अच्छे सही साफ पानी की। अरेंज अ डिबेट, एक डिबेट टॉपिक तैयार करेंगे हम क्लास में, और वो हम करेंगे इवनिंग के बैच में। ठीक है, और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम करेंगे घर पे, और घर से करके आप मुझे देंगे, और बाकी सभी कुछ इसका अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, सब कुछ अपलोड होगा।